जय श्री श्याम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंग्लिश विद शिवम वर्मा चैनल पर। तो आज हम करेंगे यूनिट्स के बारे में। कुछ यूनिट होती हैं मेज़र करने की, ठीक है ना, मेज़र करने की होती हैं। कुछ नंबर्स होते हैं, लेंथ होती है, ठीक है ना, वेट है, मनी है। तो उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं, वो देखेंगे, ठीक है। तो आज देखते हैं इसके बारे में, तो लिखते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए करते हैं शुरुआत अपनी। तो इसमें पॉइंट डालिए, ई पॉइंट, दोज nouns that express a length को एक्सप्रेस करे, ठीक है। मेज़र, जिससे मेज़र करते हैं वो चीज़ आ जाएगी इसमें। नंबर आपका 2, 3, 4 ये ऐसे करके नंबर, ठीक है। वेट और मनी, WEIGHT, मनी, वेट और मनी, ठीक है। तो मनी हो गया। तो इसमें क्या होता है पहले हम देखेंगे। तो ये क्या चक्कर है इसमें, वर्ब के बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है, दीज नाउन्स व्हेन प्रेसीडेड बाय डेफिनेट नंबर, जब नाउन ये किसके द्वारा, दीज नाउन्स व्हेन प्रेसीडेड बाय अ डेफिनेट नंबर, जब फॉलो किया जाए डेफिनेट नंबर के साथ। मान लीजिए कोई नाउन है, जैसे 100 है, उसके साथ डेफिनेट नंबर लगा दिए 1 2 3 4 5, तो क्या होता है इसमें, रिमेन अनचेंज इन फॉर्म। तो जो नाउन है वो चेंज नहीं होता, प्रेसीडेड बाय अ डेफिनेट नंबर, तो क्या आएगा, रिमेन अनचेंज्ड इन फॉर्म, मतलब उसे चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट डालें इसमें, क्या है, डेफिनेट। नंबर ए, डेफिनेट। इसका क्या बनता है, इसमें एक स्ट्रक्चर बनाएं छोटा सा। डेफिनेट नुमेरल एडजेक्टिव प्लस यूनिट दी हुई है और प्लस नाउन दे रखा है, ठीक है। यूनिट दी है प्लस नाउन दे रखा है। इसकी जगह मुझे ब्लू मार्कर यूज़ करना चाहिए क्योंकि दिखता नहीं है साफ ये। डेफिनेट नुमेरल एडजेक्टिव प्लस यूनिट दे रखी है और प्लस नाउन दे रखा है। तो अब यूनिट क्या क्या हो सकती हैं, यूनिट के बारे में देख लेते हैं। देखिए, कुछ यूनिट ऐसी होती हैं जिनका अर्थ जो अपने आप में ही पूरा होता है, कुछ ऐसी होती हैं जिनका अर्थ अपने आप में पूरा नहीं होता, पूरा करना पड़ता है। जैसे मैं बोलूँ 100, तो 100 का मतलब क्या है, 100 से दिमाग में आता है 100, लेकिन ऐसा है नहीं है। जब तक उसके साथ यूनिट ऐड नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा 100 तो वो बताता है, लेकिन 100 एग्जैक्ट नंबर थोड़े ना है। जब हम उसके साथ लिखेंगे 100 तब पता चलेगी कि 100 रुपये की बात हो रही है, ठीक है ना। तो वो अपने आप में अर्थ पूरा नहीं है। तो यहाँ लिख लें। तो बुक किस प्रकार की होंगी, जिनका अर्थ अपने आप में पूरा होगा उसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट यूनिट। तो इसमें एस या यस यूज़ कर सकते हैं, इसमें एस या यस यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, यूज़ कर सकते हैं। ऐसी यूनिट जो अपने आप में पूरी होती हैं, तो इसके साथ में एस या यस का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है इसमें, जैसे डे है, ईयर है, मंथ है, रुपी, ये सब क्या है, अपने आप में पूरी हो सकती हैं। इसको डेज भी कर सकते हैं अपन, ईयर्स भी कर सकते हैं, मंथ्स भी कर सकते हैं, रुपीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है।
इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी यूनिट होती हैं, अब जब एक कॉम्पैक्ट है तो दूसरी नॉन कॉम्पैक्ट होगी। नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट, इसके साथ में एस या ई एस का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो यूनिट अपने आप में पूरी नहीं होती हैं वो क्या होती हैं, नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट। जैसे एग्जाम्पल में लिखें 100, 1000, ठीक है, डज़न, और क्या हो जाएगा, डज़न, 100, 1000, लाख, स्कोर। अभी मैं बताऊंगा ये स्कोर क्या होता है, ठीक है। स्कोर, फुट, इंच, फुट का प्लूरल क्या होता है, फीट, फुट, इंच का हो सकता है इंचेस, पेयर, और क्या हो जाएगा, ग्रॉस, स्टोन, ग्रॉस, स्टोन, मिलियन, और क्या हो जाएगा, बिलियन, ठीक है, और भी हो जाएंगी। तो एक बार इसको देख लें क्या होता है। डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव यूनिट में कॉम्पैक्ट हो सकती है, नॉन कॉम्पैक्ट हो सकती है। कॉम्पैक्ट यूनिट के साथ जो अपने आप में पूरी होती है, ठीक है, उसको एस आई एस लगा के भी हम प्लूरल सिंगुलर बना सकते हैं। नॉन कॉम्पैक्ट में एस आई एस का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से ही अपने आप में जब पूरी नहीं है तो उसको कैसे सिंगुलर और कैसे प्लूरल बनाएंगे, कैसे डिफाइन करोगे जब वो पूरी है ही नहीं है। पूरी बनाने के लिए ही तो न्यूमेरल एडजेक्टिव चाहिए, डेफिनेट, जो डिफाइन करेगा। एक होता है इनडेफिनेट, एक होता है डेफिनेट। इनडेफिनेट वाला पता नहीं हमें कितना है, डेफिनेट बताता है कि कितना है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट से। तो एग्जाम्पल के लिए मैं वीडियो को क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। देखिए क्या बताया मैंने, राहुल वॉट 2 डजन्स एप्पल्स। अब मैंने क्या बताया था, डजन जो है अपने आप में ही क्या है, अपने आप में पूरा नहीं है, तो इसलिए इसके साथ में एस आई एस तो पहली बार आएगा नहीं। और इसके साथ में जब तक हम डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव यूज़ नहीं करेंगे तब तक इसका अर्थ पूरा नहीं हो सकता। तो अब ये हो गया सही। तो ये क्या है यहाँ पे, डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव, ठीक है, याद रखेंगे इसको। और ये है आपका नाउन। जैसे सी सॉ 300 सोल्जर्स। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये भी क्या है, नॉन कॉम्पैक्ट है, तो इसके साथ में ऐसे ही एस तो यूज़ नहीं कर सकते। ये अपनी जगह सही है, ठीक है, और ये अपनी जगह सही है, ये नाउन है, ठीक है। क्या है नाउन, ये प्लूरल नाउन है, ठीक है ना। तो इसके साथ में हंड्रेड्स के साथ में क्या एस यूज़ नहीं होगा, है ना। अब जैसे यहाँ दिया है 6 फीट, फीट क्या होता है, प्लूरल होता है, तो मैंने बोला था एस या ई एस नहीं लगाएंगे। प्लूरल एस या ई एस से ही नहीं, वैसे भी बनता है बिना एस या ई एस के, तो इसकी जगह आएगा आपका फुट। और 6 इसको डिफाइन कर रहा है, तो ये इसका एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, न्यूमेरल डेफिनेट है, न्यूमेरल डेफिनेट एडजेक्टिव है, ठीक है, जैसे ऊपर ये है। अब देखो यहाँ लिखा है 10 इंचेस। इंचेस मैंने बोला था कि इंचेस अपने आप में पूरा नहीं है, तो एस या ई एस नहीं आएगा, तो इंच होगा, तो ये यूज़ नहीं होगा। 10 इंच बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, ठीक है। और पाइप नाउन है ये, ठीक है। अब हमने बोला था डे, ये वाली यूनिट जो है कॉम्पैक्ट यूनिट है, अपने आप में क्या होती है, पूरी होती है। तो पूरी होती है तो इसके साथ में एस या ई एस यूज़ कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब इसके आगे प्लूरल दिया हो, प्लूरल एडजेक्टिव दिया हो, या जो इसको डिफाइन कर रहा हो कि ये प्लूरल है, तभी प्लूरल बनाएंगे, वरना ये नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ होता सी स्पेंट 1 डेज, तो ये कहना सरासर गलत होगा, क्योंकि जब यूनिट यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर यूनिट की वजह से यहाँ एस नहीं आएगा, अब डे ही रहेगा, ठीक है ना। और ये अपने आप में पूरी है। आई वॉन्ट 5 रुपीज़, आई वॉन्ट 5 रुपीज़, तो इसमें क्या है, ये भी अपने आप में क्या है, पूरी है, तो ये एस बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, ये जो एस दिया हुआ है, ठीक है। और 5 की वजह से ये डिफाइन कर रहा है इसको। वैसे ये नॉन कॉम्पैक्ट है, सॉरी नॉन कॉम्पैक्ट नहीं है, वैसे ये अपने आप में पूरी है, कॉम्पैक्ट यूनिट है, इसलिए इसको हम प्लूरल या सिंगुलर बना सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि प्लूरल है इसके आगे एडजेक्टिव, जो न्यूमेरल एडजेक्टिव है, या सिंगुलर है,
सी फाउंड 2 डजन। अब देखिए 2 डजन, 2 डजन ये अपने आप में पूरा नहीं है, तो ये कह ही नहीं सकते हम, ये अधूरा है, ठीक है ना, ये अधूरा है। वैसे तो कह सकते हैं 2 दर्जन, लेकिन ये अधूरा है वैसे देखा जाए तो, अर्थ पूरा नहीं है, अर्थ पूरा नहीं है। क्यों नहीं है? 2 दर्जन क्या, 2 दर्जन क्या, आगे बताया ही नहीं है क्या, 2 दर्जन क्या, 2 दर्जन कुछ चीज़ तो होगी, जैसे 3000, 3000 कर दिया है यहाँ पे। पहली बात तो 1000 ऐसे ही ऐसा आएगा नहीं, और फिर इसका अर्थ भी पूरा नहीं है। 3000 क्या, 3000 क्या रुपए हैं, क्या चीज़ें, कुछ बताया नहीं है, लोग हैं, क्या है, कुछ सोचिए। 3000 मैंने बोला तो, लेकिन क्या, 3000 लड़के, 3000 लड़कियाँ, 3000 आदमी, 3000 बुड्ढे, 3000 घर, 3000 परिवार, क्या, तो ये कुछ पूरा ही नहीं अर्थ। अब जैसे यहाँ लिखा 500 रुपीज़, रुपीज़ में ऐसे ही लगा सकते हैं, बिल्कुल सही है, इसमें नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अपनी जगह बिल्कुल सही हो जाएगा। ये न्यूमेरल है, ये इसका नाउन है, और ये बीच में एडजेक्टिव आ जाएगा, ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव नहीं, अनकाउंटेबल। अब जैसे यहाँ दिखा है 100 ऑफ रुपी, पहले तो रुपीज़ हो जाएगा यहाँ। अब जब ये ऑफ वाला कंडीशन दिया है, तो जब ये प्लूरल तो इसको भी प्लूरल बनाना पड़ेगा, तो इसके साथ में आ रहेगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से सही, ठीक है। ऐसे ही इसमें होगा थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ये तो प्लूरल है, ये तो वर का यूज़ करेंगे, वॉज का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जो है प्लूरल की बात हो रही है। 1000 लोग इसमें बता रहे हैं, 1000 लोग, ये है ना। और ये यहाँ पे क्या इंडेफिनिट है, इसको मैं बता दूँ, जो मैं आगे बताने वाला था इसी में बता दे रहा हूँ, इनडेफिनिट होगा ये, ठीक है ना। इनडेफिनिट, इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, ये जो है पूरा इनडेफिनिट का केस बन गया, ये हो जाएगा आपका इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, ठीक है, इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, ठीक है। और इसी के आगे मैं लिख देता, अगर जैसे यहाँ लिख देता 2000 या 2000 पीपल, तो यहाँ हो जाएगा 2000 पीपल, तब भी वर आएगा, ठीक है ना। यहाँ और लिख लें, तब भी क्या आएगा, वर आएगा इसके साथ में। क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं इस सेंटेंस को यहाँ लिख देता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2000 पीपल वर किल्ड, 2000 लोग मारे गए, ये डेफिनेट है, ये बता रहा है क्लियर डेटा। वहाँ क्लियर ही नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ लोग बोलते ना, हज़ारों लोग मारे गए, तो थाउजेंड्स ऑफ लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका थोड़ा आगे देख लेते हैं, इस बार एक बार देख लीजिए इसको। आगे देखते हैं, इसमें कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे पेयर वाला, चलो छोड़े, अब एग्जाम्पल बहुत हो गए, उसी से समझ में आ गया होगा, या एक आध दो और देख लेते हैं, चलो देख ही लेते हैं। तो इसका नंबर क्या था, मुझे नंबर याद नहीं है, मैं 10 डाल देता हूँ। आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज़, आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज़, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये डेफिनेट हो जाएगा, ये आपका न्यूमेरल हो जाएगा, सॉरी यूनिट हो जाएगा, और ये आपका क्या है, नाउन हो जाएगा, प्लूरल, ठीक है। तो ये अपने आप में करेक्ट होगा, ठीक है ना। अब हाँ, कुछ वर्ड हैं उनको लिख लें, जैसे क्वायर, ग्रॉस, स्कोर, स्टोन। पहला है क्वायर, दूसरा है ग्रॉस, तीसरा क्या है, स्कोर, और एक है आपका स्टोन। इनका क्या मतलब होता है, एक आधा और वर्ड हो गया होगा, बस इतना ही है। इनका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 24 शीट्स ऑफ पेपर, पेपर की 24 शीट को बोलते हैं क्वायर, ठीक है। आ क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ
144 थिंग्स, मतलब 144 चीज़ों की क्वांटिटी। स्कोर क्या होता है? 20 लोगों के ग्रुप को बोलते हैं स्कोर। कोई भी चीज़ भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ 20। स्टोन का क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं 14 पाउंड, 14 पाउंड वेट में आता है ये, ठीक है ना, वेट, WEIGHT। और क्या हो सकता है इसका मतलब? इसको बोलेंगे अपन 6.35 ग्राम या केजी, 6 किलो 350 ग्राम। तो इसका मतलब होता है स्टोन, ठीक है, स्टोन का मतलब होता है ये, ठीक है। इनडेफिनिट और कर लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, नोट कर लेना आप। तो इनडेफिनिट, वो तो था डेफिनिट का, एक बार इनडेफिनिट का देख लेते हैं। इनडेफिनिट में क्या होगा, ठीक है ना। इनडेफिनिट का स्ट्रक्चर पीछे सेंटेंस तो बता ही दिया मैंने, बी है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट में तो इसको दिखाते कैसे हैं? इनडेफिनिट को शो करते हैं इस तरीके से, पीछे आपको क्लियर नहीं हुआ होगा वो यहाँ इनडेफिनिट ऑफ लगा के फिर नाउन, फिर प्लस करके क्या आ जाएगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी, ठीक है। ये हो जाएगी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ये नाउन, ये यूनिट कैसी होगी? प्लूरल होगा। और ये नाउन कैसा होगा? ये भी आपका प्लूरल होगा, ठीक है। ये भी आपका क्या होगा? प्लूरल होगा, ठीक है, प्लूरल होगा ये। कुछ यूनिट होती हैं जिनको हमने यूनिट है नहीं है मान लिया है, तो उसके बारे में लिखें आर्बिट्रेरी यूनिट। जो यूनिट है नहीं है लेकिन हमने क्या किया, उनको यूनिट मान लिया है, ठीक है ना। अब इसमें भी सेम ही होगा। डेफिनेट मान के चलेंगे तो एस नहीं आएगा, यस नहीं आएगा, और इनडेफिनेट मान के चलेंगे तो यही वाला, ये जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है ऐसे ही उसको लिखना है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल लिख लें थोड़े। जैसे कहीं कहीं लिखा होता है स्पून फुल, ठीक है ना, ग्लास फुल, मग फुल, ग्लास फुल, मग फुल, और क्या होता है, बाउल फुल, फिस्ट। फिस्ट का मतलब क्या होता है? मुट्ठी, ठीक है। और हैंडफुल, इनके साथ में क्या लगा रहता है? फुल। फुल के साथ में क्या यूज़ कर सकते हैं हम? एस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, 2, स्पून फुल, या फिर स्पून फुल्स, या फिर अब इसके साथ क्या वर्ब लगी हुई है? शुगर विल बी डिमांडेड। विल बी क्या है? डिमांडेड। तो देखिए इसमें क्या है, जब ये है इसमें साथ में, भले ही ये डिफाइन कर रहा है, भले ही ये डिफाइन कर रहा है, पर वो इनडेफिनिट मान लेंगे, हमें उसको इनडेफिनिट मान के चलेंगे, मतलब कि उसे नॉन कॉम्पैक्ट मान के चलेंगे। और नॉन कॉम्पैक्ट में मैंने क्या बताया था? एस या यस नहीं आता है। तो ये वाला सही हो जाएगा, ये नाउन है, क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नाउन प्लस क्या आ जाएगा? यूनिट, नाउन नहीं नंबर, गलत लिख गया है, नंबर प्लस यूनिट और प्लस नाउन। ये था स्ट्रक्चर हमारा, ठीक है ना, यही था स्ट्रक्चर। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? हैंड्स फुल, हैंडफुल,
या फिर हैंडफुल्स ऑफ सोल्जर्स have been there। तो इसमें क्या हमने क्या बताया था आपसे कि जब भी ऐसा स्ट्रक्चर हो यूनिट ऑफ नाउन इंडेफिनिट के लिए इसको यूज़ करेंगे। तो पहली बार तो ये नाउन भी प्लूरल होना चाहिए, ऑफ लगा हुआ है ठीक है, और ये वाला सही हो जाएगा, ये गलत और ये भी गलत, ठीक है ना। और इसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके हिसाब से तो हैव का यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे। तो यूनिट के बारे में ये वाला टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जिनके सिंगुलर मीनिंग कुछ और होता है और दो प्लूरल मीनिंग अलग अलग होते हैं उसके, जैसे कि फोर्स है, फोर्स को स्ट्रेंथ भी बोलते हैं और बॉडी ऑफ आर्म्ड मैन भी बोलते हैं, ठीक है ना, उन्हें भी तो फोर्स ही बोलते हैं। तो वो देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक करें, कुछ तो करें, पता तो चलेगी कि वीडियो दिख रहे हैं, देख तो रहे हैं, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाले टाइम में और भी ऐसी वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।